हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मनी द लर्निंग ऐप के अंदर। बेटा आप लोग सब बढ़िया होंगे स्टूडेंट्स। मैं अंकुर भारद्वाज ये भी सर आपके सामने लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट अ मोल कंसेप्ट चैप्टर, जो कि आपका क्लास 11 का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो बोलते हैं अपन, अगर आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर का नाम वहां पे दिया गया है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स आपको उस चैप्टर के अंदर समझाए गए हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर के अंदर। जो भी आपके प्रीवियस स्मॉलर डिवीजन क्लासेस के अंदर देख चुके हैं, जैसे कि 9, 10th के अंदर एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स की कैलकुलेशन, मोल्स की कैलकुलेशंस कैसे अपन करते हैं, मॉलिक्यूल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फाइंडिंग अ नंबर ऑफ मोल्स, मोलेलिटी, है ना, कैसे आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे किसी भी एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स की कैलकुलेशन। तो ये सब अपन वहां पर जानते हैं किसके अंदर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, और उसी का ही नाम दिया गया है मोल कंसेप्ट। उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट। क्लास 11 का पार्ट 1 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आज के लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट अ मोल। मोल को बोलते हैं स्मॉल एन बी। स्मॉल एन से अपन मोल को डिनोट करते हैं। एंड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मोल्स। 3 टाइप से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, कंसेप्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब आगे अपन इन चीजों के बारे में देखेंगे। आज अपन बेसिकली इस पे ध्यान देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मोल के ऊपर। मोल कैसे यहां पर आपको इंप्लीमेंट कराया गया है, मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं मोल कंसेप्ट चैप्टर के अंदर, बस आज अपने को यह जानना है। 3 तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मोल को। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मोल क्या होता है। मोल आपके पास क्या है भाई? It is the amount of substance that has many of species like। अब species क्या है? मोल किसी के लिए भी निकाल सकते हो आप, whether it will be a atom, whether it will be a molecule, ions, electron, proton, neutron। इसलिए मैंने जब लेक्चर चालू करा तो आपको बताया कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर अपन सबका कैलकुलेशन देखते हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पहले से पता है। हैज एटम इज 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप। तो अपन सब के रेस्पेक्ट में, सब स्पीशीज के रेस्पेक्ट में मोल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आपके पास डेफिनेशन क्या हो गई बेटा मोल की, कि इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस का वो अमाउंट है जो कि बहुत सारी स्पीशीज जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, उनके केस में अपन निकालते हैं बाय 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप स्टैंडर्डली अपन ने कैलकुलेट करके रख रखा है। इसके रेस्पेक्ट में ही अपन मोल की कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 मोल, यू ऑल नो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, और इसको अपन Na से भी डिनोट करते हैं बेटा। तो मोल क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये आपको पता चल गया। चलते हैं आगे। 3 तरह की कैलकुलेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको पहला इंट्रोडक्शन स्लाइड में बताया कि मोल क्या होगा, और उसके बाद मोल को कितने तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज फ्रॉम विच वी कैन फाइंड आउट और वी कैन डिटरमाइन एनी कैलकुलेशन ऑफ मोल। पहला आपके पास आता है, अगर आपको मास गिवन है तो उसके रेस्पेक्ट में आप फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल m अपॉन W, कैपिटल W। स्मॉल m डिनोट्स हियर मास ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। मास अगर आपको गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n, स्मॉल n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल W। ऑन अ सेकेंड टाइप्स, दूसरा जो तरीका है मोल फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन।
अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, मतलब Na की वैल्यू गिवन है, तो आप यहां पर फाइंड आउट कैसे करेंगे, n अपॉन Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपन कैसे करते हैं, n से डिनोट करते हैं, और स्मॉल n इक्वल्स टू, स्मॉल n क्या, मोल, मोल बराबर कैपिटल N अपॉन Na। थर्ड आपके पास हो जाता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP या NTP। अगर आपको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, अगर आपका गैस का वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन के अंदर और आपको मोल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एग्जामिनर, तो आप स्मॉल n कैसे निकालेंगे, स्मॉल n बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम आपको गिवन होगा, डिवाइड कर दीजिए जस्ट उसको 22.4 लीटर से, तो आपका मोल वहां पर फाइंड आउट हो जाएगा फॉर एनी गिवन गैस। तो ये तो तीन तरीके हो गए मोल फाइंड आउट करने के। कैलकुलेशन ऑफ अ मोल कैन बी डिटरमाइंड बाय 3 ways। इफ मास इज गिवन देन पुट m equals to n equals to m upon w। of number of particles if given then n upon Na, and the volume of gas is given at STP या normal temperature pressure value, then put n equals to volume upon 22.4। अब आ जाता है आपके पास फॉर्मूला। इफ मास इज गिवन, फर्स्ट टाइप बता रहा हूं मैं आपको, देन पहला टाइप आपको डिस्क्राइब करा जा रहा है, एलोबरेट करा जा रहा है। देखिए स्मॉल n इक्वल्स टू वेट या मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, n इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, ये पहला फॉर्मूला होता है। एग्जांपल्स दे रखे हैं 12 ग्राम ऑफ H2। अगर 12 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन गिवन है तो 12 ग्राम आपको यहां पर मास गिवन है, उसको हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास मोल आ जाएंगे। तो वेट आपके पास कितना था 12 ग्राम, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, बट यहां पे डाइहाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन गिवन है तो डिवाइड करेंगे 2 से, 6 मोल आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, फिर यहां पर आपको 2 डिवाइड बाय 1 दैट इज 2 मोल। ऐसे ही 4 ग्राम ऑफ हीलियम 1 मोल एंड 180 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यूरिया का मोलर मास क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज NH2CO NH2। इसको आप डिवाइड करेंगे इसके वेट से, 180 ग्राम ऑफ यूरिया आपको गिवन है तो 180 डिवाइडेड बाय 60, यहां से इसके मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये तो पहला टाइप आपको क्लियर हो गया किसका, मोल फाइंड आउट करने का। दूसरा देखिए भाई, इसी के ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले find the number of moles in a sample of first 6.022 into 10 raised to power 26 atoms of helium। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब आपको यहां पर पार्टिकल का पता है वैल्यू एटम्स के रेस्पेक्ट में हीलियम का, तो बस आपको इस वैल्यू को डिवाइड करना है आपके एवोगैड्रो नंबर से स्टूडेंट्स। तो आपने इसको डिवाइड करा और 10 raised to power 3 मोल आपके पास फाइंड आउट हुआ। सिमिलर वे में आपको सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको देखिए और सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।